कालाबाग डैम का नाम हर पाकिस्तानी ने सुना हुआ है और उसने ये भी सुना हुआ है कि अगर ये डैम बन जाएगा तो पाकिस्तान में सैलाब कभी भी नहीं आएंगे, बिजली सस्ती पैदा होगी और ज़राअत के लिए सारा साल पाकिस्तान के पास पानी मौजूद रहेगा। अगर ये सब कुछ सच है तो ये डैम अभी तक क्यों नहीं बनाया गया, आइए जानते हैं। कालाबाग डैम एक पन बिजली का मंसूबा है जो कि दरिया सिंध के ऊपर कालाबाग के मुकाम पर जिला मियांवाली पे बनाया जाना है, जो कि पंजाब का इलाका है। पिछले 40 सालों से कालाबाग डैम के ऊपर डिबेट चल रही है कि इसको बनाया जाए या ना बनाया जाए, जबकि डैम की हाइट सिर्फ 83 मीटर और 500 मीटर इसकी लंबाई होगी। इस डैम से 3600 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होगी, जबकि इस डैम में जितना पानी स्टोर किया जा सकेगा उसका रिजर्वोयर तकरीबन 7.5 किलोमीटर के ऊपर फैला होगा। कालाबाग डैम की बनाने की लागत सिर्फ और सिर्फ $10 बिलियन है। हालांकि तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है और उसके बाद मंगला डैम आता है, लेकिन जब कालाबाग डैम बन जाएगा तो उसका नंबर पाकिस्तान का दूसरा बड़े डैमों में शुमार होगा, क्योंकि तरबेला डैम से 4888 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होती है और इसके रिजर्वोयर तकरीबन 12 किलोमीटर के ऊपर मुहित है। कालाबाग डैम मंगला डैम से बड़ा होगा, यानी कि पाकिस्तान के दूसरे नंबर पे होगा, क्योंकि मंगला डैम सिर्फ 1150 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है, जबकि कालाबाग 3600 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। कालाबाग डैम दरिया सिंध के ऊपर वाक़या है, जबकि दरिया सिंध के ऊपर इस वक्त 4 डैम्स मौजूद हैं, जबकि 2 बनाए जाने हैं और 6 बराजेस मौजूद हैं। पाकिस्तान को ऐसे डैम चाहिए जो कि ना सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करें, जबकि उन डैम में पानी मौजूद करके उनसे लिंक नाल निकाली जाए जिनको ज़राअत के लिए पानी इस्तेमाल किया जा सके उसके आसपास इलाके में। हालांकि जो उनसे अंडर कंस्ट्रक्शन डैम भाषा डैम है वो सिर्फ पानी स्टोर करेगा और बिजली प्रोड्यूस करेगा, उस इलाके में कोई नहरें नहीं निकाली जा सकती क्योंकि वो इलाका नहरें निकालने के लिए मौजूद नहीं है। कालाबाग डैम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ। पहले तो इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात कर लेते, उसके बाद उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करते हैं और जो इसकी कंस्ट्रक्शन की मुखालफत करते हैं। तरबेला डैम जब पाकिस्तान में बना तो उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत की सबसे बड़ी प्रायोरिटी कालाबाग डैम बनाना थी। 1979 में गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से $25 मिलियन की ग्रांट हासिल की, जिसके तहत इसकी डिजाइन और फिजिबिलिटी स्टडीज की जानी थी। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने कालाबाग डैम की कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने का ऐलान भी कर दिया। जनरल अयूब के दौर में मंगला डैम बना था और जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में तरबेला डैम, और इसने कभी भी कोई क्रिटिसिज्म फेस नहीं की थी। उस वक्त की गवर्नमेंट ने बिला झिझक कालाबाग डैम को अप्रूव कर दिया। मसले तब आना स्टार्ट हुए जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी गई और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में केपीके के वजीर उनके अपने खास बंदे फजल हक ने इस मसले को अवामी नेशनल पार्टी के साथ उठा दिया। लेकिन इन सब वक्त में वर्ल्ड बैंक और फॉरेन कंसल्टेंट्स इसके ऊपर काम कर रहे थे। मसला तब पेश आया जब 1986 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिरा दी गई और नवाज की हुकूमत ले आए। फिर वक्त आता है 2004 का, जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऐलान कर दिया कि वो कालाबाग डैम को बना के रहेंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 2008 में फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर ऑफ पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ ने ऐलान कर दिया कि डैम अब कभी भी नहीं बनाया जा सके, क्योंकि सिंध, केपीके और पंजाब इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन उसके बाद ही 2 साल बाद ही 2010 में पाकिस्तान में सबसे बुरे तरीन सैलाब आए। उस वक्त के पीएम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि काश हमने कालाबाग डैम बना लिया होता तो आज हमें ये सैलाब का सामना ना करना पड़ता। ये तो होगी इसकी तारीख। पिछले 40 सालों में कालाबाग डैम की कब इसके ऊपर काम होना स्टार्ट हुआ, कब इसके ऊपर काम रोक दिया गया। अब बात कर लेते हैं उन हलकों की जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करते हैं। 2014 में 2010 के सैलाबों के बाद नस्ट ने एक स्टडी फंड की जिसने कालाबाग डैम के बनने के फायदे के ऊपर तशरीह करनी थी। तो उनकी कंक्लूजन थी सबसे पहली कि कालाबाग डैम बनने के बाद हर साल पाकिस्तान को $4 बिलियन के फायदे होने थे, जबकि इसकी कंस्ट्रक्शन में सिर्फ $10 बिलियन लगने थे। उसके अलावा 132 बिलियन रुपीस सिर्फ और सिर्फ ज़राअत के महकमे में पाकिस्तान को हर साल फायदा देना था। और पाकिस्तान में हर साल तकरीबन ऐसे सैलाब आते थे जिनका नुकसान तकरीबन $50 बिलियन के राउंड अबाउट होता था। जो 2010 में सैलाब आए थे जिसका नुकसान तकरीबन $50 बिलियन था, वो सैलाब नहीं आने थे और पाकिस्तान ने $50 बिलियन के जो नुकसान 2010 में उठाए थे वो उन्हें नहीं उठाने पड़ने थे। इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद हर साल पाकिस्तान को $20 बिलियन का फायदा होना था। और फिर इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जितनी भी रकम पेश आई थी वो सिर्फ और सिर्फ 9 सालों के अंदर रिकवर हो जानी थी। इसके अलावा इस स्टडी ने यह भी बताया कि अगर हम डैम नहीं बनाते तो पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन ड्यू टू फूड शॉर्टेज। अगर हम डैम नहीं बनाएंगे, ज़राअत के लिए पानी स्टोर नहीं करेंगे और ज्यादा इलाकों के ऊपर ज़राअत नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात थी कि पाकिस्तान की आबादी तो बढ़ रही थी और फूड उतना ही था, तो फिर फूड की शॉर्टेजेस हो जानी थी।
सूबों के बीच तनाज़ात ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि हर सूबे की पानी की जरूरत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और हम पानी स्टोर करने के लिए कोई डैम ही नहीं बना रहे थे, तो फिर पानी की जरूरत तो बढ़ती जा रही थी लेकिन पानी स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ ज्यादा जगह मौजूद नहीं थी। हर साल पाकिस्तान को ज्यादा फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ना था ताकि उससे बिजली बनाई जा सके, जो कि महंगी पड़नी थी। हालांकि डैम्स बना लिए जाते तो पन बिजली हमेशा सस्ती पड़ती है। ये भी बताया गया कि उसके बाद आने वाले वक्तों में आम पाकिस्तानी के लिए बिजली खरीदना महंगी हो जाएंगी। कहा जाता है कि अगर कालाबाग डैम नहीं बनाया जाएगा तो आने वाले वक्तों में सिंध में ड्राउट बहुत जल्दी आ जाएगा। हालांकि उसके बाद KPK और सिंध के वजीर कभी कभी कहते हैं कि भाई डैम बना लेना चाहिए था, कभी कहते हैं कि नहीं बना लेना चाहिए था। बस समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्या रहा है कि डैम बनाने की भी हिमायत हो जाती है और ना बनाने की भी। 2012 में सेव वाटर सेव पाकिस्तान के तहत एक मुहिम चलाई गई जिसके तहत 5 बड़े डैमों की कंस्ट्रक्शन की डिमांड की गई और अब देखा जा रहा है कि 10 साल बाद उनके काम होना स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि मोहम्मद डैम, कुरनतंगी डैम, घोड़ी डैम। और उन्होंने कालाबाग डैम बनाने की भी डिमांड की थी लेकिन उसके ऊपर कोई वाजिया काम नजर नहीं आ रहा। और ये सारे डैम उन्होंने कहा था कि 2025 तक अगर बना लिए जाएं, पाकिस्तान 2025 तक 5 बड़े डैम बना लेता है तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान बच जाएगा और नहीं तो हर जगह ही कैद साली होगी। अल्लाह ना करे। अब उनकी बात कर लेते हैं कि जो कि कालाबाग डैम बनने की मुखालफत करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि कालाबाग डैम की मुखालफत PTI, ANP, GUIF और PP जैसी सारी जमातें करती हैं। सिंध इसलिए डैम की मुखालफत करता है क्योंकि उनका कहना है कि दरिया सिंध के ऊपर पहले बहुत डैम बन चुके हैं। अगर कालाबाग डैम भी बनाया जाता है तो फिर हमारी कोटरी बराज तक कोई पानी नहीं आएगा और कोटरी बराज तक अगर पानी नहीं आया तो हमारे पास इंडस डेल्टा में पानी फेंकने के लिए कोई पानी ही नहीं मौजूद होगा और आहिस्ता आहिस्ता समंदर हमारे सारे ज़राअत वाले इलाके को खा जाएगा। इंडस डेल्टा एक अलग से टॉपिक है, उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप बस इतना समझ लें कि अगर दरिया सिंध के जरिए अगर पानी को समंदर में नहीं फेंका जाएगा तो समंदर का पानी ऐसा आहिस्ता जमीन के ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ पे समंदर का पानी आता जाएगा या उसकी नमी आती जाएगी तो उस इलाके की जमीन बंजर हो जाएगी। सिंध का मसला ये है कि वो कहते हैं कि कालाबाग डैम जो बन रहा है उसके प्रोजेक्ट में 2 अलग नहरें भी हैं। अगर डैम बनाया जाएगा और 2 नहरें भी उससे निकाल ली जाएंगी तो जो पानी स्टोर होगा वो नीचे आएगा ही नहीं और वो सारा पानी उन केनालों में छोड़ दिया जाएगा। बात बिल्कुल सिंध को हर साल पानी चाहिए होता है इंडस डेल्टा में जाया करने के लिए ताकि उनके इलाका सेफ रहे। अगर वो पानी आएगा ही नहीं तो फिर वो कैसे होगा? तो ये तो वैलिड रीजन है कि हाँ भाई कालाबाग डैम से जो नहरें निकली वो ना निकालें। भाई ना निकालें आप, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो उसकी होने दें। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन भी नहीं उसकी होने देंगे। लेकिन जब सारे लोग इकट्ठे बैठेंगे तो तभी इस मामले के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन कोई इकट्ठा बैठने को तैयार नहीं। अगर इंडस डेल्टा में पानी नहीं छोड़ा जाता तो जब समंदर का नमकियात आगे बढ़ेंगी तो उसे सी इंट्रूजन कहते हैं। अभी तक पाकिस्तान में सी इंट्रूजन की वजह से 23 मिलियन एकड़ एग्रीकल्चर लैंड जाया हो चुका है, लेकिन फिर भी वही 40 साल हो गए ना डैम बना रहे हैं ताकि सी इंट्रूजन को रोका जा सके और ना बनने दे रहे। समझ ही नहीं आ रहा। जहाँ तक समझ आती है कि ये डैम एक पॉलिटिकल नफरत की तरफ नजर हो गया। अब कालाबाग डैम की कंस्ट्रक्शन मुश्किल है। कालाबाग डैम की कंस्ट्रक्शन तब तक नहीं हो सकती जब तक ये सारे लोग इकट्ठे ना बैठे और इसका मिल के कोई हल ना निकाले।